आज की जो वीडियो है ये अष्टक वर्गा और ट्रांजिट का आपस में क्या संबंध है इसके बारे में होगा। ट्रांजिट में अष्टक वर्गा के नंबरों का इस्तेमाल कैसे करते हैं इसके बारे में होगा। ये अष्टक वर्गा ट्रांजिट का फर्स्ट एपिसोड होगा जिसमें आपको अष्टक वर्गा के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अष्टक वर्गा का इस्तेमाल गोचर में कैसे करते हैं, दशा सिस्टम से उसका क्या संबंध है, इसके बारे में डिटेल से बताया जाएगा। ट्रांजिट एंड अष्टक वर्गा। आई होप द कंसेप्ट अष्टक वर्गा विल बी क्लियर टू यू बिकॉज यू हैव थॉरली स्टडीड इट इन द प्रीवियस क्लासेस। सबसे पहले मैं यही बात करूँगा आपसे, जो अष्टक वर्गा आपका जो सब्जेक्ट है आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है और ये मान के चल रहा हूँ कि ये आपके लिए अष्टक वर्गा इज़ नॉट ए न्यू सब्जेक्ट फॉर यू। हम यदि ये नया नहीं है तो हम इसको ट्रांजिट इसके ऊपर कैसे लगता है। देखिए, ट्रांजिट एक टूल है। ट्रांजिट ऑफ प्लैनेट्स एक सब्जेक्ट है जो टाइमिंग ऑफ इवेंट को डिनोट करता है। टाइमिंग ऑफ इवेंट को डिनोट करता कैसे है? ये करता है विद द हेल्प ऑफ टूल्स। जो ट्रांजिट है वो टाइमिंग ऑफ इवेंट को डिनोट करता है। ये करता है सबसे नंबर 1 प्रॉमिस इन द प्रिवेलिंग दशा। जो दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है उसमें पाए जाने वाले प्रॉमिस कैसे हैं, किस चीज़ के लिए वो प्रॉमिस फर्टिफाई करना चाहते हैं। फिर दूसरी बात होती है कि गोचर उसको सपोर्ट करता है फॉर द टाइमिंग ऑफ इवेंट। उस पर्टिकुलर दशा में वो इवेंट कब होगा। जैसे शुक्र की दशा 20 साल की होती है, चंद्रमा की दशा 10 साल की होती है, तो वो 10 साल या 20 साल में पर्टिकुलर आप एक कोई काम चाहते हैं कि मेरी शादी कब होगी, मैं जॉब कब ज्वाइन करूँगा, मेरे बच्चा कब होगा, मैं घर कब बनाऊँगा, ऐसी ऐसी बातें, मैं फॉरेन कब जाऊँगा। तो उसके लिए बना है गोचर। गोचर पहले दशा के पास जाता है, उससे पूछता है कि हे दशवेश्वर, दशा के स्वामी, क्या आप इस इवेंट को सपोर्ट करते हैं। मेरे से पूछा जा रहा है कि मैं इस व्यक्ति की शादी कब करवाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आप इसको सपोर्ट कर रहे हैं। फिर अंतरदशा के पास जाता है, फिर प्रत्यंतर दशा के पास जाता है। जब वो तीनों सपोर्ट करते हैं फिर वो देखता है कि मैं कहाँ चल रहा हूँ, उस पर्टिकुलर हाउस पे जहाँ पे इवेंट होना है मैं वहाँ चल रहा हूँ, क्या मैं उस हाउस को देख रहा हूँ, या जो भी कंडीशंस हैं शादी की क्या मैं अपनी तरफ से पूरी करके दे रहा हूँ। ये तो रही बात टाइमिंग ऑफ इवेंट के लिए ट्रांजिट का इस्तेमाल। लेकिन ट्रांजिट के पास बहुत से टूल्स हैं, बहुत से हथियार हैं, बहुत से इक्विपमेंट हैं जिनके साथ हम देख सकते हैं कि ये ट्रांजिट कब और कैसा काम करेगा। क्या ये ट्रांजिट एक ग्रह है, हमारे लगन में आ गया है, दूसरे घर में आ गया, तीसरे घर में आ गया, चौथे घर में कहीं भी आ गया, क्या ये गोचर हमारे लिए अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा। इसको देखने के लिए हमारे ऋषियों ने बहुत से टूल्स बनाए हैं और अष्टक वर्गा जो टूल है इसका इस्तेमाल ट्रांजिट देखने के लिए बहुत ही बखूबी किया जा सकता है। यहाँ तक पॉसिबल है कि यदि आप थोड़ी सी भी प्रैक्टिस कर लो, मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊँगा, थोड़ी सी भी कर लोगे तो हर महीने की पहली तारीख से लेके उस महीने की आखिरी तारीख, चाहे वो 28 हो फरवरी हो, चाहे वो 30 जून हो, चाहे वो 31 जुलाई हो, जितने भी महीने होते हैं उसमें आप डे टू डे ट्रांजिट अपना निकाल के रख सकते हैं पूरे महीने का। एक तारीख आपकी कैसी जाएगी, दूसरी कैसी जाएगी, तीसरी कैसी जाएगी।
तो इसके लिए सबसे बेसिक सब्जेक्ट जो अष्टक वर्गा है, वो सब्जेक्ट का आना आपको ज़रूरी है, उसकी सेंस आपको ज़रूरी है। यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट नहीं है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि अष्टक वर्गा कैसे देखते हैं। उसका इस्तेमाल गोचर में तभी हो सकता है। मैं आज आपको उसको यूज करना सिखाऊंगा, कैसे हम उसका इस्तेमाल करेंगे। जैसे आप जानते हैं कि हम किसी भी प्लैनेट का गोचर, ट्रांजिट लगन से, चंद्रमा से और सूर्य से देखते हैं। लेकिन ये लॉजिकल है कि जब हम 3 ग्रहों का, एक असेंडेंट भी अपने आप में एक ईपॉक है, जब ईपॉक का पॉइंट है, जब हम असेंडेंट का देखते हैं, असेंडेंट से कोई ग्रह कितनी दूर बैठा है, उसके क्या फल देखते हैं, तो हम चंद्रमा से भी देखते हैं और हम सूर्य से भी देखते हैं। जनरली असेंडेंट से हम देखते हैं और चंद्रमा से देखते हैं। जो आपको पढ़ाया जाता है वो सारा चंद्रमा से ही देखने का पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। आगे हम बता देते हैं आपको कि ये जो फिजिकल बॉडी पे हो रहा है उसका असेंडेंट से भी देख लो। उसका सीधा संबंध आपके दिमाग से है, मेंटल स्टेट से है। यदि आपको कहीं कोई चीज़ चुभती है तो दिमाग सोचता है कि चुभी है चीज़। आप अच्छे मूड में नहीं है तो दिमाग का अच्छा मूड नहीं है। आपके साथ कुछ बुरा हो गया है, कोई बीमार हो गए हैं आप, कहीं दर्द हो रहा है आपके, वो दिमाग फील करता है कि दर्द हो गया। इसलिए हम बोलते हैं चंद्रमा से भी देखो भाई। लेकिन हम जो जीव हैं, हम भौतिक दुनिया में रहते हैं, हमारा काम राज दरबार से होता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि सूर्य से भी देखो। सूर्य राज दरबार का कारक है, सूर्य आपकी सोल का कारक है, आपकी सोल का सूर्य कारक है। सोल कभी मरती नहीं। आपके पिछले जन्मों से जो प्रारब्ध लेके आई है वो उसने इस जन्म में सैटर्न की मदद से डिलीवर करने होते हैं। तो इसलिए हम सूर्य से भी देखते हैं। लेकिन जब हम असेंडेंट से देखते हैं, चंद्रमा से देखते हैं, सूर्य से भी देखते हैं, तो गोचर को बनाने वाले हमारे जो सेजिस हुए हैं वो बोलते हैं कि भाई ऐसा नहीं है, हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया टूल है अष्टक वर्गा। हम उससे जब सारे प्लैनेट्स का एक दूसरे से कहाँ बैठे हैं, कंफर्टेबल है नहीं कंफर्टेबल है, सूर्य से एक प्लैनेट किसी दूसरे घर में बैठा है, वहाँ से वो कंफर्टेबल है या नहीं है, सूर्य को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा। आप जैसे घर में बैठे हैं, कई बार ऐसा होता है कि या स्कूल में बैठे हैं या आप अपने ऑफिस में बैठे हैं, कई बार सामने व्यक्ति ऐसा तरीके से बैठ रहा है वो आपको अच्छा नहीं लगता, वो पोजीशन आपको अच्छी नहीं लगती है, आप अपनी चेयर बदल देते हैं या उसकी बदलवा देते हैं। ठीक इसी तरह हमारे ग्रह भी करते हैं। हमारे जो ग्रह हैं सूर्य से लेके शुक्र तक यही काम करते हैं। इनको भी ऐसा होता है कि किसी घर में कोई व्यक्ति को, किसी को चौथे घर में प्लैनेट अच्छा नहीं लगता, किसी को तीसरे घर में अच्छा लगता, किसी को दूसरे घर में अच्छा लगता। तो जहाँ ये अच्छा नहीं लगता वहाँ पे ये बुरा महसूस करते हैं। तो अब हम बोलते हैं कि ऐसा हम बाकी ग्रहों का साथ भी देखेंगे। इसमें हम राहु और केतु को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि राहु केतु को इंक्लूड ना करने की बहुत सी वजह हैं। षडबल में भी हम इसको यूज नहीं करते, राहु केतु को काउंट नहीं करते, अष्टक वर्गा में काउंट नहीं करते। इनकी कई वजह हैं, वो एक कभी सेपरेट कभी लगेगी क्लास तो उसमें आपको बता दूंगा क्या वजह है। तो इसलिए thus the effect of mutual transit relationship of 7 planets and the ascendant is known as अष्टक वर्गा। इसलिए हमारे 7 प्लैनेट जिसमें राहु केतु नहीं है, उनको छोड़ के बाकी सारे के सारे 7 प्लैनेट और असेंडेंट से कोई कहाँ बैठा है, उसकी जो रिलेशनशिप कैसी है, इसको काउंट करने की जो विधि है उसको हम अष्टक वर्गा बोलते हैं। द स्टडी ऑफ अष्टक वर्गा इज एसेंशियल फॉर फोरकास्टिंग द ट्रांजिट रिजल्ट्स। अष्टक वर्गा की जो स्टडी है बहुत ज़रूरी है ट्रांजिट के रिजल्ट देखने के लिए। Normally, अष्टक वर्गा is applied to analyze the result of transit of planets. जनरली हम अष्टक वर्गा को अप्लाई करते हैं गोचर के रिजल्ट देखने के लिए। Delineating transit results without considering अष्टक वर्गा will give misleading prediction.
किसी भी बात को देखने के लिए, किसी भी सब्जेक्ट को देखने के लिए, किसी भी प्रश्न को आंकने के लिए यदि हम अष्टक वर्गा का इस्तेमाल गोचर में नहीं करेंगे तो ये हमारी गलती होगी, उससे हमारी प्रेडिक्शन गलत हो सकती है। अष्टक वर्गा इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ फोरकास्ट। अष्टक वर्गा आपकी जो प्रेडिक्शन है उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाता है। हाउएवर इट कैन नॉट overrule the effect of dasha अंतरदशा of the natal charts and result thereof। हाँ, ये जरूरी है आपको जानना कि किसी भी तरीके से अष्टक वर्गा आपकी लाइफ की क्वालिटी को बता तो सकता है, इम्प्रूव नहीं कर सकता। होने वाले इवेंट्स को बता तो सकता है लेकिन उनको अवॉइड नहीं कर सकता। अष्टक वर्गा में तो केवल आप देख सकते हैं कि ये काम होने वाला है, इसके लिए आप विजिलेंट हो जाओगे तो बढ़िया रहेगा। अदरवाइज अष्टक वर्गा के पास ऐसी कोई पावर नहीं दी है कि वो आपको होने वाला नुकसान बचा सके, आपकी हेल्थ को होने वाला नुकसान बचा सके, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है उसको रोक सके, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए हमें अष्टक वर्गा से ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि हमें वो रेमेडियल दे देगा, रेमेडियल नहीं दे पाएगा। केवल आपको अलर्ट करेगा कि फलां समय ये ग्रह आपको तंग कर सकता है। The result of natal chart and transit chart should be merged together to give the final prediction। अष्टक वर्गा चाहे जितना मर्जी अच्छा हो, यदि आपके नेटल चार्ट में जान नहीं है तो दिखने वाले रिजल्ट कभी मिलेंगे नहीं। अष्टक वर्गा चाहे जितना मर्जी बुरा हो, यदि आपका नेटल चार्ट बहुत अच्छा है जिसमें आपको कोई दुख नहीं है तो अष्टक वर्गा का जो गोचर है वो आपको दुख दे नहीं सकता। इसलिए नेटल चार्ट का महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब इसके लिए अलग अलग प्लैनेट्स जब अलग अलग बिंदु देते हैं, आपको मालूम है कि अष्टक वर्गा जो अष्टक वर्गा में एक बिंदु को प्लैनेट दे सकता है सबसे ज़्यादा 8 ही दे सकता है। मैक्सिमम किसी घर को यदि अष्टक वर्गा बिंदु दे सकता है तो वो है 8 नंबर। तो यहाँ पे सबके सब प्लैनेट्स का मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि 8 बिंदु सूर्य देता है तो क्या होता है, चंद्रमा देता है तो क्या होता है। जनरली 4 नंबर न्यूट्रल माने जाते हैं। 4 बिंदु यदि कोई प्लैनेट किसी घर को देता है उसको हम न्यूट्रल मानते हैं, 6 को अच्छा मानते हैं, 7 को उससे अच्छा मानते हैं, 8 को बहुत अच्छा मानते हैं। इसी तरह 4 न्यूट्रल है, 3 को हम थोड़ा बुरा मानते हैं, 2 को थोड़ा और बुरा मानते हैं और 1 को बहुत बुरा मानते हैं, 0 को तो बहुत ही बुरा मानते हैं। क्योंकि जितने किसी बिंदु ज़्यादा दिए होंगे प्लैनेट ने, इसका मतलब उस घर से उस प्लैनेट का लगाव ज़्यादा है। किसी घर में वो कंफर्टेबल नहीं है, किसी पोजीशन में वो कंफर्टेबल नहीं है, तो इसका मतलब वो उस घर को पसंद नहीं करता। जब कोई प्लैनेट किसी घर को पसंद ही नहीं करता तो वो वहाँ अच्छे रिजल्ट भी क्यों देगा। ये आपको मीन वैल्यू आपको बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। सूर्य के नंबर से देखते हैं। यदि सूर्य किसी घर को 8 बिंदु देता है तो फेवर फ्रॉम द गवर्नमेंट हायर स्टेटस। सूर्य गवर्नमेंट का कारक है, स्टेटस का कारक है। यदि किसी घर को 8 नंबर मिलते हैं तो उसको गवर्नमेंट से फेवर मिलती है और उसको स्टेटस भी बढ़ता है उसका। जब 7 नंबर हो जाते हैं तो इंक्रीज इन नेम एंड फेम एंड प्रेस्टीज उसकी बढ़ती है। जहाँ जिस घर को 7 बिंदु मिले हैं तो उस घर से रिलेटेड जितने इवेंट होते हैं उनका बढ़िया मान सम्मान उनको मिलता है। और जब 6 बिंदु होते हैं तो इक्विजिशन ऑफ वेल्थ, इंसान पैसा इकट्ठा करता है, पैसा मिलता है उसको, पैसे संभालता भी है वो। बेटर पर्सनैलिटी, उसकी पर्सनैलिटी जो है, उसका ऑरा जो है वो भी बढ़ता है। जब 5 बिंदु किसी घर को मिलते हैं तो वो रिलीजन के प्रति उसका जो मन है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, रिलीजन में उसका विश्वास बढ़ जाता है, अपने धर्म में उसका विश्वास बढ़ जाता है और वो गुणी व्यक्तियों के, पढ़े लिखे व्यक्तियों की संगति को पसंद करता है। लेकिन जब सूर्य 4 बिंदु किसी घर को देता है वो नॉर्मल होता है, नॉर्मल लाइफ, गुड करेक्टर। अब सूर्य जब 3 बिंदु देता है
तो उस व्यक्ति का हैवी एक्सपेंडिचर कराता है, फिजिकल प्रॉब्लम देता है। हैवी एक्सपेंडिचर सूर्य कहाँ कराएगा? सूर्य पंप एंड शो पे कराएगा, क्योंकि सूर्य पंप एंड शो का कारक है। सूर्य पंप एंड शो करने लग जाएगा, वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करने लग जाएगा, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी उसकी, तो इसलिए उसके खर्चे बढ़ जाएंगे। और उसके साथ साथ वो कोई ऐसी एक्टिविटी करेगा जिसमें उसको फिजिकल प्रॉब्लम आ जाएगी। जहाँ पे 2 बिंदु सूर्य देता है, इसका मतलब सूर्य उस घर को अच्छा नहीं समझता है। वहाँ पे उस व्यक्ति को, उस घर से रिलेटेड जो व्यक्ति होगा उससे, या उस घर से रिलेटेड जो कारका होंगे उनमें डिसऑनर और डिसअपॉइंटमेंट हाथ लगेगी। 1 बिंदु जहाँ देता है वहाँ पे वरीज मिलती हैं और डिजीज़ आती हैं। 0 बिंदु वहाँ मिलता है, सूर्य उस घर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जब भी उस घर में गोचर करता है उन प्रॉब्लम्स को बढ़ाता है। ये था सूर्य का। अब इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ चंद्रमा। सूर्य के बाद हम जनरली चंद्रमा का नंबर लेते हैं। चंद्रमा गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट्स व्हेन इट ट्रांजिट्स ओवर ए साइन कंटेनिंग 8 बिंदुस। जब चंद्रमा 8 बिंदु लेके चलता है किसी की घर में, तो उसमें क्या होता है? लाइक्ड बाय द सुपीरियर्स, ऑनर एंड रिस्पेक्ट। अपने से जो बड़े होते हैं अधिकारी, अपने से बड़े जो घर में होते हैं, अपने से ज़्यादा ज्ञान वाले व्यक्ति जो सोसाइटी में अच्छा नाम रखते हैं, वो उनका चहेता व्यक्ति होता है, लोग उसको पसंद करते हैं। जो 7 बिंदु किसी घर में मिलते हैं तो व्यक्ति चैरिटेबल होता है, दान पुण्य करने वाला होता है, उसको किसी का खतरा डर नहीं रहता, क्योंकि वो स्वार्थ हृदय वाला होता है, ट्रंक्विल हार्ट। 6 बिंदु वाला व्यक्ति वर्चुअस होता है, राइटियस होता है, क्वालिटीज़ होती हैं उसमें, इक्विजिशन ऑफ वेल्थ, पैसे भी इकट्ठे करता है और पैसे कमाता है और पैसे में उसकी बरकत होती है, और उसकी जो डीड्स होती हैं बड़ी वर्चुअस होती हैं, बहुत ही बढ़िया होती हैं, अच्छे वाली होती हैं और बहुत ही अच्छा उसका क्वालिटीज़ होती हैं, रहम दिल होता है। और जो 5 बिंदु जब चंद्रमा किसी घर को देता है, वहाँ पे ग्रेट पेशेंस उसकी बढ़ जाती है, एंडोरेंस बढ़ जाती है, मॉरल करेज उसका अच्छा होता है। जो 4 बिंदु हैं नॉर्मल हैं, इसलिए वो सेटिस्फाइड पर्सनैलिटी बनेगा। अब 4 के नीचे थोड़ा ख़राब होने लग जाएगा। 3 बिंदु वाला फैमिली डिस्कॉर्ड, उसका फैमिली के साथ रिश्ते जो हैं अच्छे नहीं रहेंगे। 2 बिंदु वाला व्यक्ति लॉस ऑफ ऑनर, उसका समाज में नाम अच्छा नहीं होगा। वेल्थ एंड हेल्थ, उसकी पैसा भी उसका ख़राब हो जाएगा और उसकी सेहत भी खराब रहेगी। 1 बिंदु जब चंद्रमा कहीं देता है, अननेसेसरी एंटेंगलमेंट इन लिटिगेशंस, ऐसा व्यक्ति के दिमाग की उपज के कारण बिना मतलब से झगड़े में पड़ जाता है, स्यापे में पड़ जाता है, जिसकी वजह से उसका मेंटल टेंशन उसको बहुत बढ़ जाती है। जहाँ बिंदु नहीं दिया जाता, 0 बिंदु होता है, वहाँ पे मिजरीज होती हैं, बहुत कठिनाइयाँ होती हैं और डिप्रेशन जैसा व्यक्ति महसूस करता है, अपने आप को डिप्रेस्ड महसूस करता है। आगे बात करते हैं मंगल की। मंगल जब 8 बिंदु उसके पास होते हैं तो मंगल किसका कारक है? मंगल व्यापार का भी कारक है, मंगल करेज का भी कारक है, मंगल ईगो का भी कारक है, मंगल ऑनर का भी कारक है। इन्हीं में से कुछ करेगा। ग्रेट प्रोग्रेस इन ट्रेड, कमर्स एंड रियल एस्टेट। तो मंगल जो है, मंगल क्योंकि देखो 10 नंबर की राशि में, व्यापार वाली राशि में, बिजनेस वाली राशि में या जॉब वाली राशि में, प्रोफेशन वाली राशि में, वहाँ उच्च का होता है, उसको डायरेक्शनल स्ट्रेंथ पूरी होती है, इसलिए मंगल को बिजनेस का कारका भी बोलते हैं। तो उसमें अच्छा जाता है। मंगल बिल्डिंग का, रियल एस्टेट में काम करने वाला व्यक्ति होता है, रियल एस्टेट में उसका अच्छा नाम होता है। 7 बिंदु जहाँ मिलते हैं, मंगल किसी को देता है, किसी घर को, ऑनर्ड बाय द रूलर, उसको रूलर पसंद करता है। इक्विजिशन ऑफ डिजायर्ड ऑब्जेक्ट्स, जो उसके टारगेट होते हैं वो व्यक्ति पूरा करता है। जहाँ 6 बिंदु मिलते हैं, मंगल देता है, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस थ्रू रिलेटिव्स, उसको खुशी मिलती है
रिश्तेदारों की तरफ से खुशी मिलती है और उसका मंगल होता है, उसका काम बढ़ता है, उसके पास पैसा अच्छा होता है। जहाँ 5 बिंदु देते हैं जब मंगल जब उस घर में ट्रैवल करता है तो वहाँ ट्रैवल करता हुआ बच्चों से सुख देता है और फाइनेंसेस उसके अच्छे हो जाते हैं। तो 4 नंबर जहाँ मंगल देता है उस घर में ट्रैवल करता हुआ मिक्स रिजल्ट देता है, कई बार बहुत खुशियाँ भी देता है, कई बार थोड़ा उदासी भी देता है। 3 बिंदु जहाँ देता है मंगल तो उस समय सेपरेशन मंगल भ्राता कारक है मंगल, इसलिए उसका जो भाई है उससे उसका रिश्ते अच्छे नहीं रहते। 2 बिंदु जहाँ मंगल देता है, मंगल उस समय किसी के साथ ह्यूमिलेशन, झगड़े में उसको ह्यूमिलेशन मिलती है और किसी के साथ उसको पैसे का डिस्प्यूट, झगड़ा पड़ जाता है। जब 1 नंबर मिलता है तो मंगल एनर्जी का कारक है, इल हेल्थ देता है। जहाँ पे नंबर 0 देता है मंगल, वहाँ पे एक्सीडेंट और क्रॉनिक डिजीज मंगल दे के जाता है, वहाँ से गोचर करता हुआ। बुध जहाँ से गुजरता है, यदि उस घर को बुध ने 8 नंबर दे रखे होते हैं तो बुध रिस्पेक्ट फ्रॉम द रॉयल्टी, इक्विजिशन ऑफ वेल्थ, जो रॉयल समाज होता है उससे उसकी रिस्पेक्ट मिलती है, पैसा उसको मिलता है। जाता हुआ बुध पैसा देके जाता है। बुध ने 7 नंबर दे रखे होते हैं तो उसको स्पाउस से फ़ायदा मिलता है, खुशी मिलती है और वो व्यक्ति धार्मिक यात्राओं पे भी जाता है। जिस घर में बिंदु ने 6 दे रखे होते हैं बुध ने, वो व्यक्ति एथिक्स को एथिक के साथ चलता है और अपना जो भी काम करता है उसमें वो अपनी सफलता को प्राप्त करता है। 5 बिंदु जिस घर में बुध ने दे रखे होते हैं वो उसको मान सम्मान मिलता है, उसका हौसला होता है, उसकी अच्छी पोजीशन होती है। जहाँ पे बुध ने 4 नंबर दे रखे होते हैं, बुध क्योंकि क्विकनेस का कारक है, फुर्तीला है, जल्दबाज है, लेकिन जहाँ 4 नंबर दे रखे होते हैं वहाँ पे बुध की ये जो एनर्जी एक्टिवनेस की है ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे जितनी देर वो रहता है इंसान को लेजीनेस देता है, इंसान को सुस्ती देता है। जहाँ पे 3 बिंदु बुध ने दे रखे होते हैं वहाँ पे डिस्प्यूट्स एंड वरीज देता है। जहाँ पे 2 नंबर दे रखे हैं उस घर को, उस घर से रिलेटेड सिकनेस देता है। जहाँ पे 1 बिंदु बुध ने दे रखा होता है कुंडली में, वहाँ पे उस घर से रिलेटेड लिटिगेशन एंड इवन इम्प्रिजनमेंट भी देता है। जहाँ 0 नंबर दे रखा होता है वहाँ पे लॉस ऑफ वेल्थ एंड हेल्थ देता है। ये जो भी देता है अच्छा देता है, बुरा देता है। कहीं अच्छा पढ़ लो 8 नंबर वाला, कहीं 0 नंबर वाला पढ़ लो। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये आपने एक बात दिमाग में जरूर रखनी है कि ये वही करेगा जो दशा स्वामी, अंतर्दशा स्वामी और प्रत्यंतर दशा स्वामी प्रॉमिस करेंगे। यहाँ पे गोचर करता हुआ चाहे जितने मर्जी नंबर कम दे रखे हों, चाहे 0 दे रखा हो, चाहे 8 दे रखे हों, वो दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा के बाहर नहीं जा सकता। क्योंकि जिस दिन हमने गोचर पढ़ना शुरू किया था उसी दिन मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्रांजिट इज सब सर्विएंट टू द दशा सिस्टम। जो गोचर है दशा सिस्टम के अधीन है, इसलिए वही काम गोचर कर सकेगा जिसका दशा स्वामी चाहेगा। दशा स्वामी के बिना ना गोचर आपको लाभ दे सकता है, ना आपको नुकसान दे सकता है। इस बात का आपने जरूर ध्यान रखना है। बृहस्पति gives the following results when it transit over the sign containing 8 बिंदुस। जहाँ बृहस्पति 8 नंबर पूरे देता है, बृहस्पति ऑनर देता है, प्रमोशन देता है, हायर पोस्ट देता है। आपको जिस पोस्ट पे आप काम करते हैं बृहस्पति ने जहाँ नंबर दिए हैं आपको प्रमोट करा देगा। 7 बिंदु जहाँ दिए हैं उस घर में गोचर करता हुआ बृहस्पति
अपने बच्चों से और अपनी बीवी से बहुत अच्छी तरह से अटैच हो जाता है। जहाँ पे 6 बिंदु दिए हैं वहाँ पे व्यक्ति को अपने दुश्मनों के ऊपर कंपटीशन में विजय मिलती है, दुश्मनों के ऊपर विजय मिलती है, और उसको जो बृहस्पति है अच्छी अच्छी लग्जरी आइटम्स प्रोवाइड करता है, वहाँ पे जाके उसको अच्छा लाभ देता है, जिससे वो घर में अच्छी लग्जरी को खरीदता है। चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो एसी है, चाहे वो रेनोवेशन ऑफ हाउस है, कुछ भी हो, अच्छी अच्छी चीज़ें जो लग्जरी में काम आती हैं, अच्छे कपड़े भी हो सकते हैं, अच्छा मोबाइल भी हो सकता है, तो वो बृहस्पति के गोचर में इंसान खरीदता है। उसके बाद पैसा भी होता है, वो खरीद भी लेता है। 5 बिंदु, जहाँ पे बृहस्पति 5 बिंदु देता है वहाँ पे बृहस्पति को जो भी वो काम करता है उसमें सफलता मिलती है। लेकिन आप ये बात याद रखना, जैसे नंबर कम होते जाएंगे, सफलता तो 8 वाले को मिलती है, 5 वाले को थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही मिलता है। 4 बिंदु जहाँ बृहस्पति देता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि उस व्यक्ति को बेसिक नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट्स क्लियर नहीं है। जो भी वो पढ़ाई करने वाला बच्चा है तो उसको बेस क्लियर नहीं है। यदि वो बड़ा व्यक्ति है तो भी उसका बेस ना क्लियर होने की वजह से अपने काम करने के ढंग में उसको मुश्किलें आती हैं। किसी का बेस क्लियर नहीं है, अच्छे अधिकारी बन गया, उसको अच्छी ड्राफ्टिंग नहीं आती। किसी को ड्राफ्टिंग अच्छी आती है, जब लिखता है तो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। ये बुध के कम नंबरों पे भी यही होगा, बृहस्पति के कम नंबरों पे भी आपको ये मिलेगा। 4 बिंदु, और वो व्यक्ति अपनी नॉलेज का सही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। 3 बिंदु जब बृहस्पति देता है, वहाँ पे उस घर में यदि उस समय की दशा चल रही हो, व्यक्ति को डिप्रेशन कर जाता है। ऐसा व्यक्ति डिप्रेशन में आ जाता है यदि उसी समय चंद्रमा वहाँ से गुजर रहा हो, या चंद्रमा को बृहस्पति उस घर में से देख रहा हो जहाँ उसने 3 नंबर दिए हुए हैं। 2 नंबर, लॉस ऑफ वायरलिटी एंड चिल्ड्रन। तो यहाँ पे व्यक्ति अपने आप को कमज़ोर महसूस करता है, फिजिकल रिलेशनशिप में कमज़ोर महसूस करता है, और चिल्ड्रन की तरफ से उसका बहुत परेशान रहता है। कई बार चिल्ड्रन का लॉस भी हो जाता है। तो एक व्यक्ति जब एक बिंदु दे के बृहस्पति बैठता है, उसको हमेशा अपने आने वाले दुश्मनों से डर लगता रहता है। जब 0 बिंदु बृहस्पति यहाँ देता है तो उसको बिना मतलब की मेंटल वरीज देता है, और व्यक्ति को कई बार अस्पताल के चक्कर लगाने पड़ते हैं, या वो हॉस्पिटलाइजेशन में भी हो जाता है। कई बार हॉस्पिटल में खुद भी जाना पड़ता है व्यक्ति को। वीनस, शुक्र एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा प्रॉस्पेरिटी देता है, लेकिन जहाँ 8 नंबर दिए हैं वहाँ रेडिएंट पर्सनैलिटी होती है, इंसान का ऑरा बहुत ज़बरदस्त होता है, लोग उसको पसंद बहुत करते हैं, इंसान खूबसूरत होता है। इक्विजिशन ऑफ सोफिस्टिकेटेड लग्जरी आइटम्स, जितने भी इक्विपमेंट गैजेट्स हैं, लग्जरी है, ज्वेलरी है, जेम्स हैं, अच्छे कपड़े हैं, क्लोथिंग है, बढ़िया कार है, ऐसा व्यक्ति उस घर में जब ट्रैवल करता है, शुक्र इन चीज़ों पे पैसा खर्चता है। जहाँ पे 7 नंबर दिए हैं वहाँ से गोचर करता हुआ शुक्र, तो वहाँ पे भी आपको बढ़िया बढ़िया क्लोथ, अच्छे कपड़े, अच्छा आपको ज्वेलरी पे बंदा पैसा खर्चता है। 6ठे घर पे जहाँ पे 6 बिंदु उसको मिले हैं, किसी भी घर में जहाँ पे 6 बिंदु बृहस्पति को मिले हैं, वहाँ पे उनका जो सर्कल है अपोजिट सेक्स में बहुत बढ़ जाता है। किसी लड़की के है तो लड़कों के साथ उसकी बहुत दोस्ती होती है, तो लड़कियां हैं तो लड़का है तो उसको लड़कियों के साथ अच्छी दोस्ती हो जाती है। फीमेल फ्रेंड्स उस समय ज़्यादा बनते हैं जब शुक्र 6ठे घर से गुजरता होता है, या अपोजिट सेक्स के लोग उनके फ्रेंडशिप में आता है। इट डज नॉट मीन कि वो गलत तरीके से आता है, बाई चांस उसका सर्कल ही ऐसा हो जाता है, चाहे रिलेशन कितनी पॉइस ही हों। 5 बिंदु जिस घर को देता है शुक्र, वहाँ पे सोसाइटी में वो व्यक्ति पहचाना जाता है, अच्छा स्टेटस मिलता है। जो 4 बिंदु वाला घर है जब ऊपर से गुजरता है तो सब कुछ नॉर्मल सा होता है सोसाइटी में, रिकॉग्नाइजेशन मतलब कुछ नहीं होता, और जो बिजनेस होता है उसमें भी नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं।
जहाँ 3 बिंदु दिए हैं, जब शुक्र उस घर से गुजरता है तो नेबर से ट्रबल रहती है। जहाँ 2 नंबर दिए हैं, 2 बिंदु दिए हैं, वहाँ पे डिसऑनर एंड डिसरिप्यूट व्यक्ति को सहनी पड़ती है। जहाँ पे 1 नंबर दिया है तो व्यक्ति को बीमारी देता है शुक्र। जहाँ पे 0 बिंदु दिया है वो व्यक्ति अचानक आने वाले परेशानियों से गुजरना पड़ता है। कैलेमिटीज़ जो होती हैं उसके लिए कोई ना कोई विपदा जो है वो चली रहती है। इसके बाद नंबर आता है सैटर्न का। सैटर्न के जो रिजल्ट हैं, वैसे तो लोग सैटर्न से बहुत डरते हैं, लेकिन जहाँ जिस घर को सैटर्न 8 बिंदु देता है उस व्यक्ति को वेदों का माहिर और हायर स्टेटस देता है, व्यक्ति को विद्वान बनाता है, व्यक्ति को स्टेटस देता है। 7 बिंदु जहाँ सैटर्न देता है जिस घर को, वहाँ पे जब सैटर्न आता है तो नई नई स्किल्स, नई नई चीज़ें उसको सिखाता है वो, और उसको बढ़िया आर्ट एंड क्राफ्ट में दिलचस्पी होती है, उसकी अपीयरेंस बढ़िया होती है। जहाँ पे 6 बिंदु सैटर्न देता है वो व्यक्ति को इतना पावरफुल बनाता है कि वो उस पीरियड में लीडर भी बन जाता है। 5 बिंदु देने वाला व्यक्ति गेन ऑफ वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी को प्राप्त करता है, उसकी इनकम भी बढ़ती है और उसकी शोहरत भी बढ़ती है। उसका जो ईजीनेस इन इनकम की वजह से जो प्रॉस्पेरिटी उसको तरक्की जो होती है वो भी प्राप्त करता है। 4 बिंदु सैटर्न जब देता है किसी घर को तो वो एक नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाता है। उसको जिस सोसाइटी को वो मेंटेन करता है उसी से उसको प्रॉब्लम होने शुरू हो जाती है। 3 बिंदु सैटर्न जहाँ देता है वो व्यक्ति अपनी सेहत भी खराब करता है और उसको पैसे का नुकसान भी होता है जब सैटर्न ऐसे घर से गुजरता है जहाँ पे उसने 3 बिंदु दिए हैं। 2 बिंदु जब दिए हैं तो सैटर्न अच्छा नहीं करता। यदि वो व्यक्ति को जेल योग है और दशा भी जेल योग को सपोर्ट कर रही है तो ऐसा व्यक्ति जेल जा सकता है ऐसे समय में, या सीवियर बीमारी, उसको कोई ज़्यादा बीमार हो सकता है। 1 बिंदु जहाँ पे शनि देता है उस घर से जब शनि गुजरता है तो व्यक्ति अनलॉफुल एक्टिविटी करता है जो कानून के दायरे में एक अपराध होता है और व्यक्ति को उसके बाद में सज़ा भी होती है। बिंदु 0 जहाँ देता है जब सैटर्न उस घर से गुजरता है तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है। अब ये दिसवा जाल जब ऐसा होता है, साथ के साथ ग्रह जब किसी घर से गुजरते हैं जहाँ पे जितने बिंदु उन्होंने दे रखे होते हैं उतना उसी का उतना ही फल देते हैं, उतना ही फायदा करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको देखते कैसे हैं, देखने का तरीका बताता हूँ। बिंदु जो है व्यक्ति किसी भी ग्रह का इंडिविजुअल है, किसी ग्रह का इंडिविजुअल नंबर है, वो सबका नहीं है। ये प्रकाष्टक वर्गा जो होता है, आपने अष्टक वर्गा देखा, उसके बाद सर्वाष्टक वर्गा देखते हैं, तो उसके बाद प्रकाष्टक वर्गा होता है। जो प्रकाष्टक वर्गा है वो इसका सही आपको बताता है कि किस घर के कितने नंबर हैं यहाँ पे दिए हुए, तो वो मैं आपको बताता हूँ। किसी की ये कुंडली रहते हैं, ये कुंडली है, यहाँ पे हम चलते हैं रिपोर्ट्स में कैलकुलेशन में होगा, अष्टक वर्गा होगा। ये देखो बेसिक कैलकुलेशन आ गई, अष्टक वर्गा, भिन्नाष्टक वर्गा, अष्टक वर्गा, भिन्नाष्टक वर्गा, अष्टक वर्गा की रिडक्शन, ये सारा कुछ आ गया। इसमें चलते हैं कि अष्टक वर्गा समरी क्या है। अष्टक वर्गा समरी भाई ये अष्टक वर्गा समरी हो गई।
अब प्रकाष्ठक वर्ग का पहले इसको देख लेते हैं, समरी क्या है। ये देखो यहाँ पे अष्टक वर्ग का जो सिस्टम है, ये सबसे पहले प्रकाष्ठक वर्ग इसने दिखाया, भिन्नाष्टक वर्ग दिखाया है। भिन्न भिन्न प्लैनेट्स ने सूर्य को क्या दिया, ये प्लैनेट्स का है। हमने देखना है सूर्य ने एक किस किस घर को क्या दिया, दैट इज कॉल्ड हमारा प्रकाष्ठक वर्ग। अब प्रकाष्ठक वर्ग में चलते हैं। पहले मैं आपको एक चार्ट दिखा देता हूं जो आपको समझ आ जाएगा। इस चार्ट में आपको समझ नहीं आएगा, मैं दूसरा देखता हूं जो आपको समझ आ जाए, मैं वो देखता हूं। एक बार समझ आ गया फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सूर्य का है भिन्नाष्टक वर्ग। सूर्य का ये आ गया, देखो सूर्य ने यहाँ पे इसके साथ ये आपको दिखाया गया है 4 नंबर साइन जो है, 4 नंबर साइन को सूर्य ने 1 नंबर दिया है। और 1 2 3 राशि है एरी साइन को सूर्य ने टोटल 1 नंबर दिया है। 1 नंबर उसने दिया है, 1 नंबर इसमें सर्वाष्टका में दिया है, ये 2 नंबर इधर आ गए। जो 2 नंबर साइन है इसमें 5 नंबर हैं। इसके 2 नंबर साइन में 5 नंबर है सूर्य ने दिए हुए। जो 3 नंबर साइन है उसमें भी 5 बिंदु दे रखे हैं, ये देखो। और जो 4 नंबर साइन है उसमें 1 नंबर दे रखा है, ये देखो 4 नंबर साइन जो 5वें घर में है उसमें 1 नंबर दे रखे हैं। अब सूर्य ने यहाँ पे मैक्सिमम 5 ही नंबर दिए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि इस कुंडली में सूर्य अच्छा नहीं है। सिंपल सी बात है। यदि हम सूर्य के पूरे नंबर देखते हैं तो जो हम देखते हैं उसको तो टोटल 48 नंबर दिए हैं। चंद्रमा के पास चलते हैं। चंद्रमा ने 1 नंबर साइन को 5 नंबर दिए हैं, ये 5 नंबर लिखा हुआ है। 2 नंबर को 5 दिए हैं, 5 नंबर लिखा हुआ है। 3 को 4 दिए हैं, 3 को 4 नंबर लिखा हुआ है। और 4 नंबर को भी 4 दिए हैं, 4 ही लिखा है। 5 नंबर साइन को भी 4 दिए हैं, 4 लिखे हैं। तो सूर्य ने भी चंद्रमा ने भी किसी घर को 5 से ज़्यादा नहीं दिए हैं। सूर्य ने तो 5वें घर में 1 नंबर भी दिया हुआ है। और ये बच्चा, मैं इसको जानता हूँ, इतना परेशान है इस बात से कि काम इसकी कभी रिकॉग्नाइजेशन इसको नहीं मिलती। काम जो भी करे, बुरे काम की रिकॉग्निशन सबसे बढ़िया मिलती है, इसको अपने काम की नहीं मिलती। इसी तरह चंद्रमा है। चंद्रमा ने कम से कम इसको 3 नंबर तो दिए हैं, ज़्यादा एवरेज चल रहा है। मंगल इसका बहुत ही बुरा है, मंगल इसका बहुत ज़्यादा बुरा है। मंगल में 39 नंबर दिए हैं इसने, ओवरऑल 39 नंबर दिए हैं। इसीलिए अच्छी डील डॉल होने की, सेहत अच्छी होने की वजह से भी ये बहुत सुस्त लड़की है। लेजीनेस है इसको, अपने काम को इनिशिएट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि बच्चों के आगे काम चलता है, इसके आगे काम खड़ा हो जाता है जाके। और ये देखो इसने भी बहुत अच्छा नहीं किया है। अब मरकरी को लेते हैं। मरकरी में देखो इसके 5वें घर में 1 नंबर है और एक 6ठे घर में 6 नंबर है, 10वें घर में भी 6 नंबर है। इसी तरह हम आगे लेते हैं वीनस। ये जो वीनस है, वीनस ने भी यहाँ पे देखो 12 नंबर राशि लगन की है। 12 नंबर राशि को 6 नंबर दिए हैं, 6 लगे हुए हैं। वीनस इसका फिर भी अच्छा है। और सैटर्न जो है वो भी इसका ज़्यादा इतना अच्छी नहीं है, एवरेज है। ये पूरी कुंडली एवरेज है, पूरी कुंडली एवरेज है। एंड शी इज़ ए एवरेज गर्ल। यहाँ से आपको काफ़ी पता चल जाता है। अब क्या देखते हैं, अब हम सैटर्न के पास चलता हूँ। सैटर्न, जब सैटर्न
4 नंबर राशि में भी चल रहा है तो इसके लिए कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं कर रहा। ये लड़की विदेश जाने की इच्छुक है, विदेश जाने की इच्छुक है। इसलिए अब हम क्या देखते हैं विदेश जाने में, 12वां घर देखते हैं। तो 12वां घर 0 नंबर लेके बैठा है। घर वाले इसको बोलते हैं आईलेट्स के पेपर दे दे, इससे आईलेट क्लियर नहीं होती। इस बार भी इसने दे रखे हैं पेपर, 2-4-5 दिन में रिजल्ट आ जाएगा। मुश्किल ही लगती है ये क्लियर होती, क्योंकि 12वें घर में अब सैटर्न ने एंटर करना है 17 जनवरी 2022 को। वो लोग बोलते थे कि ये मई के इनटेक में कनाडा चला जाए, लेकिन मई के इनटेक में कनाडा तभी जाएगी जब सैटर्न इधर नंबर देता तो चले जाती। अब इसने 0 नंबर दे रखा है। यहाँ से देख के आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जितनी देर सैटर्न यहाँ है वहाँ इसका जाना तब तक मुश्किल है। और इसके बाद इसके 12वें घर को नंबर ही नहीं दिए हुए ज़्यादा। ये वीनस ने 4 दिए हैं और जुपिटर ने 3 दिए हैं। और यदि हम पीछे चलें तो सन ने 4 दिए हैं और मून ने 2 दिए हैं, 3 दिए हैं। इसका ज़्यादा अच्छा नहीं है बाहर जाना, शायद ही बाहर जा सके ये। तो इससे आप बहुत बढ़िया प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि सैटर्न यहाँ पे आने वाला है। हम कई बार ऐसा देखते हैं, बृहस्पति लगन में आने वाला है, 5वें घर को देखेगा, आपके बच्चा हो जाएगा। लेकिन यदि बृहस्पति 5वें घर में आएगा तो भी क्या होगा, जब बृहस्पति ने नंबर यहाँ 5, इसमें तो ठीक है 5वें नंबर दिए हैं, लगन में आ गया बृहस्पति तो 5वें घर में आ गया तो बच्चा दे जाएगा यदि हम बच्चा देखें। लेकिन 9वें घर से 9वें घर से यदि उम्मीद करें हम कि बच्चा दे देगा, जब बृहस्पति यहाँ आया 5वें घर को देख रहा है, तो उस समय ऐसी उम्मीद हम नहीं कर सकते, क्योंकि उस समय उसके पास नंबर नहीं होंगे अच्छे। हाँ, जब बृहस्पति कहीं 8 इधर 6 नंबर राशि में गोचर करेगा तो उस समय इसको मैक्सिमम फ़ायदा होने वाला है। यहाँ पे 8 नंबर हैं, बृहस्पति यहाँ पे मिले गोचर करेगा तो बहुत बढ़िया इसको ससुराल से सुख मिलेगा, पति से सुख मिलेगा, पार्टनरशिप में सुख मिलेगा। तो ये यहाँ पे आके बहुत अच्छा, शादी उस समय हो सकती है जब बृहस्पति यहाँ पे होगा, तो उस समय शादी करवा सकता है। तो ये हम चीज़ें यहाँ से देख सकते हैं किसी भी प्लैनेट के बारे में। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो पसंद आया शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाला वीडियो आप तक समय से पहुँचे। थैंक यू वेरी मच।